तो हेलो दोस्तों, आप सबको फिर इस वीडियो में स्वागत है। तो ये मेरा पॉलिटिक्स का क्लास जो 18 चलने वाला है। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए, तभी आपका सारा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चला जाएगा। तो दोस्तों, हमारा यह संकल्प है कि आप सबको चैप्टर बाय चैप्टर रिविज़न कराया जाए, ताकि आप सबको पता चल सके कि हमारे तैयारी में कितना बेहतरीन गुण है। तो दोस्तों, आज चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमारा टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट, आज हमारा है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत सा हेल्पफुल होगा, और उससे MCQ यानी पूछे गए प्रश्न भी हम उसमें शामिल किए हैं। तो आइए हमारे चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और एक खास बात, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ से आपको फ्री में PDF मिलता रहेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको PDF मिलता रहेगा। आप उनसे पढ़ के आप वहाँ पे अपना अच्छा ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो सकता है। बस आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, उसके बाद वहाँ पे अपना ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने हाई कोर्ट से क्वेश्चन लिए हैं, 20 प्रश्न है आपके लिए। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? चलिए, भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी में भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन सी में भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी में भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए दोस्तों, आपके पास मात्र देते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग जब भी प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को 5 सेकंड में उत्तर देने का कोशिश करिएगा। चलिए, तो बताइए, आपके पास मिला 5 सेकंड का ऑप्शन मिला है, आपको 5 सेकंड का ऑफर मिला है। आप लोग इन 5 सेकंड में इन प्रश्न का उत्तर बताइए। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। ये 1861 यानी भारत सरकार अधिनियम 1861 के तहत यह हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए, पहले भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट स्थापित कहाँ हुआ था? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में मद्रास, ऑप्शन नंबर बी में मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद। चलिए दोस्तों, आपको दिए हम मात्र 5 सेकंड। चलिए, आपको मिला मात्र 5 सेकंड। 5 सेकंड दोस्तों मिला आपको। बताइए, भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का कहाँ पे खोला गया था, यानी कहाँ स्थापित हुआ था? चलिए बताइए आप लोग। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे तीसरा नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का उच्चतम न्यायालय किसके अधीन आता है? यानी भारत में उच्चतम का क्या बोला जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम को सुप्रीम कोर्ट किसके न्यायालय के अधीन आता है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में संसद, ऑप्शन डी में कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए, आपको मिला दोस्तों 5 सेकंड का टाइम मिला है। आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। चलिए, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, सुप्रीम कोर्ट किसी के अधीन में कार्य नहीं करता। समझें, सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय बॉडी है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, किसी के अधीन या किसी के रह के काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 124। चलिए दोस्तों, बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, या शामिल है, या प्रावधान है? चलिए, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। 5 सेकंड में उत्तर बताइए कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो मोहलत मिला है, ये प्रावधान है, वो आर्टिकल 226 के तहत इसका हाई कोर्ट का पूरा विवरण दिया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, आपके पास 5वां नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चलिए दोस्तों, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों, आपको पास मिला 5 सेकंड का टाइम। इन 5 सेकंड में आप लोग उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों, इन 5 सेकंड में उत्तर बताइए। तो देखिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे वो अपने सेवा कब तक सेवा बोले तो सरकार में काम कर सकते हैं, और उनका आयु कितना होगा तब काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए में 62 वर्ष, ऑप्शन सी में बी में 65 वर्ष, ऑप्शन सी में 60 वर्ष, ऑप्शन डी में 70 वर्ष। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए कमेंट में आंसर बताइए आप लोग। 5 सेकंड मिला आप लोगों को। तो देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु रखी गई है वो दोस्तों आपको रखा गया है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष तक ला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं या वहाँ पे सेवा दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे आ गया 7वां नंबर प्रश्न। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? यानी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में रीट जारी करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में 226, ऑप्शन बी में 32, ऑप्शन सी में 245, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 124। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए 4 ऑप्शन है। आपको मिला है 5 सेकंड का मोहलत। चलिए बताने का कोशिश करिए। आपको मिला 5 सेकंड का मोहलत। चलिए बताइए। तो दोस्तों, ये हाई कोर्ट का रीट जारी करने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आपका आता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है। चलिए, आपके पास 8वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। भारत के किस राज्य में हाई कोर्ट नहीं है? चले, यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, आपको मिला मात्र 4 ऑप्शन है। आपको मिला मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए, तो देखिए, भारत के कौन से राज्य में हाई कोर्ट नहीं है दोस्तों? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है। गोवा में भी है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया है, हाजिर हो गया। यहाँ पे आप लोग पढ़िए। किस राज्य का उच्च न्यायालय ईटानगर में स्थित है? चलिए दोस्तों, किस राज्य का उच्च न्यायालय ईटानगर में स्थित है? चलिए दोस्तों, ईटानगर किसकी राजधानी है? आप लोग थोड़ा कमेंट में इसका उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों, बताइए। ये आपको होमवर्क में रहा, ईटानगर किसकी राजधानी है, ये होमवर्क में आप लोगों के लिए रहा है। तो बताइए, ईटानगर में स्थित है। चलिए, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए में असम, ऑप्शन नंबर बी में है अरुणाचल, ऑप्शन नंबर सी में मेघालय, ऑप्शन नंबर डी में है मणिपुर। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए बताइए आप लोग। आपको मिला मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए, तो ये दोस्तों आपका है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो ईटानगर है। चलिए आपके पास 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं? भारत के कौन से हाई कोर्ट में अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? ऑप्शन ए में मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में
कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी में मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी में दिल्ली उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, किसके अधीन आता है बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप किसके समूह में आता है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए दोस्तों, आपके पास मात्र 5 सेकंड का मोहलत मिला है, आप लोग उत्तर बताइए। तो दोस्तों ये रखा गया कौन से, तो ये आपका रखा गया है, ये दोस्तों आपको रखा गया है, तो ये दोस्तों आपको रखा गया है कोलकाता में। कौन से द्वीप समूह में, कोलकाता में रखा गया। चलिए, आपको सभी समझ में आ रहा होगा। फिर से कहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका पूरा टेस्ट सीरीज चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा सकें। तो देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। चलिए, यह पूछा गया दोस्तों, भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है। चलिए, आपसे पूछा गया है भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, बताइए। ऑप्शन ए में है 24, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में 26, ऑप्शन डी में 28। चलिए, भारत में कुल हाईकोर्ट की संख्या, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का सेकंड मिलता है। आप लोग बताइए कमेंट में आंसर। ये दोस्तों भारत में हाईकोर्ट की संख्या कुल कितनी है, तो ये दोस्तों आपको, तो ये कितनी है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में हाईकोर्ट की संख्या 28 है। हाईकोर्ट की संख्या कितने हैं दोस्त, 28। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आ गया आपका 13 नंबर प्रश्न। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार सबसे बड़ा है। चलिए बताइए, कौन से उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में इलाहाबाद, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में कलकत्ता। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। फिर भी कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों बताइए, हाईकोर्ट में क्षेत्र अधिकार में सबसे बड़ा कौन है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्षेत्र अधिकार यानी क्षेत्र के बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, इलाहाबाद। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग 14 नंबर प्रश्न पढ़िए, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैला है। ऑप्शन मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों बताइए, क्षेत्र अधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों में फैला है, कौन से, चलिए कौन से न्यायालय है, उच्च न्यायालय की बात कहा गया है। तो ये दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर है, मुंबई उच्च न्यायालय में 2 या 2 से राज्यों में फैला है। ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए दोस्तों, चलिए आ गया आपके पास चलिए आपके पास 15 नंबर प्रश्न आ गया। चलिए दोस्तों बताने का कोशिश करिए, थोड़ा सा पानी पी रहे थे। चलिए यहाँ पे बताइए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की न्यूनतम अनुभव कितने वर्षों का अधिक, यानी देखिए जब किसी उच्च न्यायालय में जाइएगा तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों के लिए आपको ट्रेनिंग या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रह के आए हैं। ऑप्शन ए में 5 वर्ष, ऑप्शन बी में 10 वर्ष, ऑप्शन सी में 7 वर्ष, ऑप्शन डी में 15 वर्ष। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए बताने का कोशिश करिए। तो देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव कितने वर्षों का होना चाहिए, तो वो दोस्तों आप लोगों को होने चाहिए मैक्सिमम 10 वर्षों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपका पास हाजिर हो गया। डबल बेंच का क्या अर्थ है। चलिए दोस्तों, डबल बेंच
का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए 2 मामलों की सुनवाई करना, ऑप्शन बी 2 न्यायाधीशों की पीठ, ऑप्शन सी 2 बार सुनवाई करना, ऑप्शन डी 2 न्यायालय के संयुक्त बैठक बुलाना। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके पास मिलता है मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए बताइए आप लोग उत्तर। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग उत्तर। तो ये दोस्तों आप लोगों डबल बेंच है जो 2 न्यायाधीश की पीठ का अर्थ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पे हैं बाकी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों आपके पास यहाँ पे आ गया उच्च न्यायालय किस प्रकार के जुरिडिक्शन प्रयोग करता है। चलिए दोस्तों उच्च न्यायालय किस प्रकार का जुरिडिक्शन प्रयोग करता है? ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी अपीलीय, ऑप्शन सी परमदात्री, ऑप्शन डी मूल प्लस अपीलीय। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग के पास जुरिडिक्शन यानी न्याय देने का काम प्रयोग करता है, कौन से आधार से करते हैं? ऑप्शन ए में मौलिक, ऑप्शन बी में अपीलीय, ऑप्शन सी में परमदात्री, ऑप्शन डी में मूल प्लस अपीलीय। चलिए बताइए, आपको 5 सेकंड का मोहलत दिए हैं। चलिए कमेंट में बताइए इनका उत्तर। तो ये देखिए दोस्तों, ये दिया जाता है मूल प्लस अपीलीय के माध्यम से जुरिडिक्शन या न्याय दिया जाता है। चलिए आपके पास 18 नंबर प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑप्शन बी में संसद के अभियोग द्वारा, यहाँ पे महाभियोग द्वारा लिखा है, संसद के महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी में राज्यपाल के आदेशों से, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकेंड। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो कौन सी विधि से हटेगा आप लोग बताइए। चलिए आपको मिला 5 सेकेंड। तो ये दोस्तों आपको हटेगा संसद के महाभियोग, जब दोनों सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो ये संसद में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आ गया आपके पास 19वां नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1960, ऑप्शन बी में 1966, ऑप्शन सी में 1950, ऑप्शन डी में 1969। चलिए दोस्तों 1972। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकेंड का मोहलत। इन 5 सेकंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए। चलिए दोस्तों बताइए। ये दोस्तों आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ये दोस्तों आप लोगों का 1966 में हुआ था। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में हुआ था। चलिए दोस्तों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आप लोगों को होमवर्क के लिए है। चलिए दोस्तों ये होमवर्क के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रास उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? चलिए बताइए प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, इसको आप लोगों को HW में बताना है। होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको कमेंट में आंसर बताइए। और यहाँ पे आप लोग जरूरी बात, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर ले हैं वो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और शेयर करना है तो कर दीजिए अपने ग्रुप और व्हाट्सएप में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।